1 लाख करोड़ की आईपीएल टीम कहाँ कहाँ से होती है मालिकों की कमाई। होश उड़ाने वाली रिपोर्ट सामने आई। 2024 आईपीएल का गुमार आपके सर पे चढ़ चुका है। चौके छक्के के अब दीवाने हो चुके हैं। बट इस वीडियो में हम चौके छक्के या विकेट्स की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम टीम्स की ब्रांड वैल्यू, कहाँ कहाँ से टीम के खर्चे होते हैं, कहाँ कहाँ से कमाई होती है, कहाँ से मनी आती है, कहाँ से जाती है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ये चीज़ सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या क्या प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, कैसे प्लेयर्स को हैंडल किया जाता है, ए टू जेड। ये आपको आगे चल के पता चलेगा इस वीडियो में। बट अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जब भी न्यू वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अपडेट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टीम्स की ब्रांड वैल्यू की बात कर लेते हैं। कौन सी टीम 10वें पे आती है, कौन सी टीम पहले नंबर पे आती है। 10वें नंबर की टीम की बात कर लेते हैं, वो आती है गुजरात टाइटंस, जिनकी ब्रांड वैल्यू है, अमाउंट जो है वो है 7056 करोड़। उसके बाद मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले ये टीम आई थी। बट आई थिंक जितने में आई थी उससे आई थिंक 2000 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है। उसके बाद आती है पंजाब किंग्स। 2008 से ये खेल रही हैं। 2014 के फाइनल में जो पहुंची थी, उसके बाद आई थिंक ये फाइनल पे भी नहीं पहुंची है कहीं पे, आज तक जीती भी नहीं है। पर इनकी ब्रांड वैल्यू है 7678 करोड़। उसके बाद आती है सनराइजर हैदराबाद। इनकी ब्रांड वैल्यू है 8051 करोड़। ये भी 2008 से खेल रही है। इनका बीच में नाम भी चेंज हुआ, पहले इनका नाम था डेक्कन चार्जेस, उसके बाद सनराइजर हैदराबाद भी हुआ। 2 बार डेक्कन चार्जेस जब जो टीम थी वो एक बार आईपीएल जीत चुकी है। सनराइजर हैदराबाद भी 2016 में जीत चुकी है। इनका मैं ब्रांड वैल्यू अमाउंट मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आती है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स भी 2008 में जीत चुकी है। इनका है 83 करोड़। 83 करोड़ 2008 में जीत चुकी है। उसके बाद एक फाइनल भी खेली है, जो गुजरात टाइटंस से फाइनल हार गई थी 2022 में। उसके बाद आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 2008 से खेल रही है। टीम बड़ी है, लॉयल बेस भी इनका, जो फैंस का लॉयल बेस होता है वो भी इनका बड़ा है। पर आज तक आईपीएल नहीं जीत पाई है। इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो है 8508 करोड़। उसके बाद है दिल्ली कैपिटल्स। ये भी एक ऐसी टीम है जो आज तक आईपीएल नहीं जीती है। बीच में एक आई थिंक 2019 या 2020 में ये फाइनल में जरूर पहुंची थी, मुंबई इंडियंस से फाइनल हार गई थी। पर आज तक आईपीएल नहीं जीत पाई है। बट इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो है 8591 करोड़। उसके बाद आती है लखनऊ सुपर जायंट्स। इनका भी 2022 जैसे जब जब गुजरात टाइटंस आई थी तभी ये टीम आई थी 3 साल पहले। इनका जो आईपीएल नहीं जीती है, बट प्ले ऑफ में जरूर इन्होंने क्वालिफाई किया था। इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो है 8923 करोड़। उसके बाद आती है कोलकाता नाइट राइडर्स। 2024 के आईपीएल में भी बड़ा धुआं मचा रही है। उसके बाद दो आई थिंक 2 बार गौतम गंभीर की कप्तानी में ये आईपीएल जीत भी चुकी है। इनके जो ओनर है वो शाहरुख खान, साथ में को ओनर भी हैं इनके पास, एक दो ओनर्स और हैं जिसमें जूही चावला का नाम भी है। इनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो है 9130 करोड़। उसके बाद आती है आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें, जो सबसे नंबर 2 पे आती है चेन्नई सुपर किंग्स। 2 बार बैन भी हो चुकी हैं। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स 2 बार बैन भी हो चुकी है, बट 5 बार आईपीएल भी जीत चुकी है। लास्ट ईयर भी आईपीएल जीती थी। इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो है 9545 करोड़। उसके बाद नंबर 1 पे आती है मुंबई इंडियंस। बहुत ही अच्छा ना इस फ्रेंचाइजी पे ना आज तक कोई दाग लगा है, ना इस पे कुछ हुआ है, बहुत ही लॉयल बेस है। पर 2024 में ऐसा जो कुछ हुआ है, जो कप्तानी को लेकर जो चीज़ें हुई, वो चीज़ें ज़रूर हुई हैं। अलग-अलग फ्रेंचाइजीज़ मतलब लीग्स जो हो रही हैं वहाँ पे भी इसकी एमआई की टीमें हैं। तो इसलिए इसका फैन बेस भी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये चीज़ें नहीं हुई होती तो आई थिंक, और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। पर इसका नाम जरूर, सबसे बड़ा नाम इनका ही है। ना कोई दाग है ना कुछ है। टूर्नामेंट भी बहुत सबसे ज़्यादा जीते हुए हैं। इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है 10,790 करोड़। एक ही ऐसी फ्रेंचाइजी है जो आई थिंक 10,000 से ऊपर है। ये हो गई ब्रांड वैल्यू की बातें। अब बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजीज कैसे पैसे कमाती है। पैसे इतने प्लेयर्स को ले रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें चीज़ें दी भी जा रही हैं, तो सब पैसा आता कैसे है? क्योंकि कुछ अमाउंट, इतना लॉस में तो फ्रेंचाइजी जाना चाहती नहीं है। इतना पैसा लगा रही है, करोड़ों में रुपए लगा रही हैं, तो अमाउंट आता कैसे है वो आपको पता चलेगा। सबसे बड़ा अमाउंट आता है का विज्ञापन से। जो आप देखते हैं ना, इधर लोगो
कैप पे लोगो, लोवर्स पे लोगो, टी शर्ट्स पे आई थिंक 3-4 लोगो लगे रहते हैं अलग अलग। इनसे इनकी फ्रेंचाइजीज की बहुत बड़ी कमाई होती है। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट जो राइट्स होता है वो उसका 50% जाता है बीसीसीआई के पास, 50% आता है फ्रेंचाइजीज के पास। तो इससे मोटी कमाई होती है फ्रेंचाइजीज की। उसके बाद आता है तीन सी चीज़ें होती हैं जिससे कमाई होती है फ्रेंचाइजीज की। एक आता है सेंट्रल रेवेन्यू, एक आता है प्रमोशनल रेवेन्यू, एक आता है लोकल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू में आता है जैसे टाटा आईपीएल है, जिसके नाम से आईपीएल चल रहा है, टाइटल उसका आई थिंक 60-70% फ्रेंचाइजीज को जाता है, की कमाई होती है। उसके बाद आता है प्रमोशनल, जैसे मैंने आपको बताया, लोगो वोगो जो होते हैं आजकल, उससे थोड़ी कमाई कर लेते हैं। पर साथ में मैंने आप एक विज्ञापन, एक्चुअली अलग 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 एड्स में आपको प्लेयर्स दिखते होंगे। कोई ड्रीम इलेवन के एड्स पे कर रहा है, कोई माई सर्कल पे कर रहा है, तो इसमें भी फ्रेंचाइजी की कमाई होती है। प्लेयर्स की भी होती है, पर ज़्यादा अमाउंट उनका फ्रेंचाइजीज के पास जाता है। और साथ में एक जो होता है वो थर्ड है, वो है लोकल रेवेन्यू। जो आप देखते हैं हर मैचेस में, जो पब्लिक बैठती है, फैंस बैठते हैं, क्राउड आता है इतना सारा, टिकट्स कोई 500 से स्टार्ट होता है, 500, 1000, 10,000 तक जाता है। तो इसका अमाउंट भी फ्रेंचाइजीज के पास जाता है। और ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही मैच होगा। इतने सारे मैचेस हैं, तो कितनी कमाई होती होगी। और 10,000 लोग कहाँ का 10,000 की टिकट भी ले, अलग अलग ब्लॉग, अलग अलग चीज वहाँ पे जाके बैठे हैं। कोई वीवो का चीजें होती है, कोई किसका होता है वहाँ पे, उसकी तो उसका भी अमाउंट मिलता है फ्रेंचाइजीज को। बात कर लेते हैं फ्रेंचाइजीज के खर्चे की। जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है प्लेयर्स का पैसा। जो आजकल पर्स होता है ना, 90 से 100 करोड़ का जो पर्स होता है, उसमें कौन सा प्लेयर कितने का जा रहा है, वो अमाउंट। कुछ कुछ टीमें थोड़ी होशियार होती हैं, वो 5-10 करोड़ रुपए बचा लेती हैं। उनका कुछ अमाउंट बच जाता है। बट 90 से 100 करोड़ का ये हो गया। ऊपर सेकंड नंबर पे आता है प्लेयर्स का रहने करने का खर्चा। ऊपर से अब कोई प्लेयर्स हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, हो सकता है जैसे मुंबई का चेन्नई का मैच है, तो मुंबई का मैच अगर मुंबई में है, तो चेन्नई टीम का जाने का खर्चा लोकल बस का हो गया, फ्लाइट्स का हो गया। कोई कोई प्लेयर्स होते हैं जो बिजनेस टिकट मांगते हैं, बिजनेस उसका, तो वो भी फ्रेंचाइजी को देना पड़ता है। प्लेयर्स का खाने का खर्चा, कोई कोई प्लेयर्स होते हैं जो एनर्जी ड्रिंक्स देनी पड़ती है प्लेयर्स को प्रैक्टिस करते हुए या फिर खेलते हुए, उसका खर्चा। ऊपर से प्लेयर्स का रुकने का खर्चा, कोई ऊपर से कोई कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फैमिलीज भी आती हैं, तो फैमिलीज और प्लेयर्स का रहने का खर्चा। ऊपर से होटल्स बुकिंग, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह बुकिंग है और एक ही होटल में बुकिंग है। अगर आज मुंबई में है और साथ में कल मुंबई का मैच जयपुर में है, तो अलग अलग जगह जाके लोकल बसेस, ऊपर से अलग हर टाइम का फ्लाइट्स का। अब ये समझ लीजिए कितने का खर्चा होता होगा ये, ए टू जेड। रुकने का, एनर्जी ड्रिंक्स का, खाने का। और ऐसा तो है नहीं, जो बाहर के प्लेयर्स होते हैं, वेगन्स हो गए, क्या हो गया, उनको नॉन वेज भी चाहिए होता है, क्या क्या होता होगा, उनका तो मील भी बहुत ज़्यादा होती है। एक एक दिन है नहीं, ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, डिनर भी हो गया, कुछ ड्रिंक्स भी हो गई बीच में, ए टू जेड। कोई अल्कोहल भी लेता होगा, कोई क्या लेता होगा। अल्कोहल तो आई डोंट थिंक कोई फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती होगी, बट मे बी। इस वीडियो में मैंने आपको ब्रांडिंग से लेके, खर्चा से लेके, क्या क्या अमाउंट मिलता है, बहुत सारी लीग्स हैं, कंपैरिजन होता है, पर आईपीएल से कंपैरिजन से कोई भी नहीं है। सबसे सबसे बेस्ट यही है, जो अलग अलग फ्रेंचाइजीज में कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं अपने। ऑस्ट्रेलिया जैसे बिग बैश में कमेंट्री कर रहे होते हैं, रिकी पॉन्टिंग वगैरह, यहाँ पे कोचेज हैं। तो आप समझ लीजिए क्या लेवल होता है यहाँ पे। ठीक है, अलग अलग जगह कॉमेंट्री में दिखेंगे, पर यहाँ पे कोचिंग में एक ही हो गए। 2008 में आईपीएल चालू हुआ था, आज ये 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। लेवल था, ये लेवल तक पहुंच चुका है आईपीएल। कोई कंपैरिजन नहीं है किसी लीग से। ओनर्स ने आईपीएल में जब स्टार्ट हुआ था 2008 में, ये राजस्थान रॉयल्स सबसे सस्ती टीम थी 2008 में। आई थिंक 100-200 करोड़ की भी टीमें खरीदी होंगी। बट अगर कोई ओनर्स अपनी फ्रेंचाइजी को बेचना भी चाहे ना,
तो अगर आप सोच लीजिए एक फ्रेंचाइजी की अब ब्रांड वैल्यू आज 7,000 करोड़ है, 7,500 से स्टार्टिंग है। तो किस लेवल तक ये टीम जाएगी, कोई अगर खरीदना चाहे भी। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतनी तो एक टीम बिकेगी। अब समझ लीजिए क्या लेवल होगा इस लीग का। इस आई थिंक अब दो जैसे अब 2030 है, 2035 में इस टाइम की अपन बात कर रहे होंगे इस लीग की, तो हो सकता है आईपीएल 2 लाख करोड़ तक पहुंच चुका हो। बस इस आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें जितना मैं कवर कर सकता था, इसमें अपनी पूरी मेहनत करके इसको मैंने कवर किया है। पर इस वीडियो में इतना ही है। 2024 आईपीएल चल ही रहा है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आईपीएल का गुमार आपके सर पे चढ़ा हुआ होगा। मनोरंजन हर दिन चल रहा है। कोई कोई क्लोज मैचेस भी हो रहे हैं, कोई कोई वन साइडेड भी हो जाते हैं जिसमें मज़ा नहीं आता है। बस इस अपडेट में इतना ही। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, साथ बना के रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे अपडेट आप आप कुछ भी कंट्रोवर्सीज हों, कुछ भी चीज़ें हों, ये डाटा मैंने निकाला, कुछ वीडियोस देखी, कुछ डाटा देखा, इसलिए मैं आपको ये लेके आया। बस इस अपडेट में इतना ही था। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। पर तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।